जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ के बिट्टू सर। आज शुरुआत करेंगे हम लोग मानव परिसंचरण तंत्र, जो कि परिवहन का ही एक हिस्सा है। हम लोग पहले पौधे में परिवहन और मानव में परिवहन पढ़े थे। मानव परिवहन मतलब मानव परिसंचरण तंत्र, यानी कि हमारे शरीर में नसों के द्वारा जो ब्लड इधर से उधर जाती है ना, वही प्रक्रिया कहलाती है परिसंचरण। और हमारे शरीर में यानी मानव शरीर में बंद परिसंचरण तंत्र होते हैं। तो इसको मैं जल्दी से बता दूं, बंद क्या होता है। देखिए, तीन तरह के परिसंचरण तंत्र होते हैं जंतु में। एक होते हैं आपको खुला, एक होता है बंद, एक होता है मिश्रित। ठीक है, खुला वाला का मतलब हो गया कि जो शरीर से बाहर हो, ऐसा परिसंचरण जो शरीर से बाहर हो, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, खुला परिसंचरण। बंद क्या बोलेंगे, जो शरीर के अंदर हो। देखिए, नस जो हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है, कहां दौड़ रहा है, शरीर के अंदर दौड़ रहा है। और उसके बाद मिक्स का मतलब जैसे मछली वगैरह हम देखते होंगे, कुछ आपको जो शरीर से बाहर और कुछ अंदर। तो अब उतनी मैं चर्चा नहीं करूंगा, बस सीधा आपको याद रखना है कि मनुष्य में जो है बंद परिसंचरण होते हैं, यानी सर्कुलेट जो होते हैं ब्लड, वो हमारा बंद होते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो सर्कुलेशन होता है, रक्त परिसंचरण जो मानव के शरीर में होता है, वो पूरा कैसे होते हैं, उसको पूरा तीन आदमी मिलके करता है। एगो हई भैया है रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिका मतलब वही पाइप, वही नस। और दूसरा जो है भैया, खुद तो रक्त को काम करना ही पड़ेगा। और तेसर का चीजें हैं कौन सा, हृदय। ठीक है, तो सबके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे रक्त वाहिका के बारे में। तो रक्त वाहिका यानी पाइप के बारे में पढ़ेंगे। पाइप मुख्यतः तीन तरीके के होते हैं। तो तीन तरीके में कौन कौन होते हैं, धमनी और शिरा। पहले हम इन दोनों को पढ़ लें, क्योंकि ये जो केशिका जो तीसरे टाइप का है, ये दोनों जब मिश्रित हो जाते हैं, बाल, ये बाल को, एक ठो बाल को निकालिए, इतना पतला जहां पे नस दिखाई दे, समझ लीजिएगा वो केशिका है। कैसे समझिएगा, मान लीजिए कहीं आपका जो छेछार लग गया है, एक्सीडेंट करने वक्त थोड़ा सा छेछार दीवार में हाथ रगड़ दिए, तो थोड़ी देर के बाद उससे देखिएगा ब्लड आना चालू हो जाएगा। तो आपका नस, ना ही वो धमनी कटता है ना ही सिरा कटता है। कटता क्या है हमारा, केशिका, क्योंकि पतली पतली आप आंख में देखते होंगे, जिसको जिसको आंख की परेशानी होगी उसके आंख में देखिएगा पतला पतला नस दिखाई देगा। वो तो आंख में कौन सा नस दिखता है आपको, वो केशिका दिखता है। उसमें थोड़ी है कि आपको वेन दिखेगा या आर्टरी दिखेगा, यानी धमनी और सिरा दिखेंगे। तो पहले ये दोनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, बाद में हम लोग जो है केशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसको, सबसे पहले धमनी का काम क्या है। धमनी जो होता है धामन सांप, समझो, ये बहुत अच्छा होता है भाई, काटता है तो मरता नहीं है कोई। अरे वो तो सांप वाली बात है ना। तो लेकिन यहाँ पे आर्टरीज का काम हुआ, ये एक ग्रेड का ब्लड देते हैं, मतलब शुद्ध ब्लड। शुद्ध मतलब क्या, पानी मिला हुआ नहीं, नहीं जी। शुद्ध का मतलब हुआ ऑक्सीजन मिला हुआ, जिसको हम लोग ऑक्सीजन युक्त रक्त कहते हैं, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यानी शुद्ध रक्त का क्या मतलब हुआ, अगर हमारे शरीर में शुद्ध रक्त की बात होगी तो यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन मिला हुआ है। और इसकी जो दिशा होती है, इसको धमनी ही क्यों कहते हैं, धमनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो दिशा होती है ये हृदय से, यानी आपका, अगर हम इसको ये हृदय बना लें, ये अभी इसको देखो, जब हम हृदय पढ़ाएंगे तो ये दिल नहीं बनाएंगे, ये लबेड़िया वाला दिल बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे इस दिल से सभी जगह, ये दिल से हमारा सभी जगह सभी जगह सभी जगह जाएंगे, पूरे बॉडी में, हाथ में, नाक, कान, आंख, गला, जहां भी जाएंगे वो किस पाइप द्वारा जाएंगे, धमनी के द्वारा जाएंगे। ठीक है, यानी ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड जो जाएगा हमारा धमनी से ही गुजरेगा। ठीक है, तो ये हृदय से पूरे शरीर में जो भी पाइप लगी हुई है, उस पाइप को हम बोलते हैं धमनी, और धमनी से हमेशा अच्छा खून ही जाता है। ठीक है, अगर इसकी दाब की बात करें तो हृदय तो पूरा पंप दे देता है, प्रेशर देता है, धक्का देकर ब्लड को भेजता है, क्योंकि इसको चारों तरफ भेजना होता है। यानी अभी देखिए, हृदय बीच में हमारा, ये माथा को ब्लड भेजना है, तो माथा को बोलेगा अरे धीरे पहुंचो, पहुंचेगा कभी, मारता है धक्का धड़ाम, किस स्पीड में, 120 के स्पीड में। इसलिए हाई कहता है ना, ब्लड प्रेशर तुम्हारा क्या, 120/80 है, यानी आपकी हृदय जो ब्लड को फेंक रही है वो 120 में, और वो जो मतलब हृदय में जो आ रही है वो 80 के स्पीड में आ रही है। इसी को हम लोग 120/80 कहते हैं। तो अब कहते हैं हाँ भैया हमारा तो बीपी बड़ा नॉर्मल है ना। तो लेकिन अब तो थोड़ा सा बढ़ गया, अब 130/90 रहता है तो चलता है। कहता है ना, आप जो है ना केमिकल वाला खाना खा रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो यानी हमेशा इसकी दाब जो होती है, यानी धमनी की दाब बहुत ही मोटी होती है। ठीक है, और बहुत उच्च होती है, और इसकी दीवारें हमेशा मोटी होती है। यानी जो पाइप होता है ना, बड़का मोटका पाइप होता है, मोटका, हाँ, यहाँ गला में होता है, हाथ के नीचे जो होता है वो सब आपका क्या होता है, मोटा दीवार होता है। मोटा क्यों होता है कि ये हाई प्रेशर से जो निकलेगा
बताइए, फट नहीं जाएगा? अब पाइप फटेगा, नस कहता है ना, अरे हमारा गुस्सा मत उठाइए, इतना गुस्सा आया था तुम पे कि मेरा माथा का नसें फट जाता है। बेवकूफ रहता, नस फटता है, हैं? लड़कीबाजी करोगे, ठीक है? तो ये हमारा जो मोटी दीवार क्यों होती है उसकी, क्योंकि वो हाई प्रेशर में उससे ब्लड निकलता है। अरे मुर्गा काटे हैं, मुर्गा का गला काटिए ना, देखिए। या नहीं तो बलि जो पड़ता है पाठा का, छागड़ का बलि देते होंगे दुर्गा माई का मंदिर में, काली माई का मंदिर में, मारता उधर तुर्री फेंकता है ब्लड का, तो वो वहां पे उसका कौन सा कटता है? धमनी करता है। तो ये सीरा करता है तो उतना पुचुक 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 ब्लड निकलता है, लेकिन जब धमनी कटे तो समझो बहुत स्पीड में ब्लड जाएगा, और तुर्री फेंक दिया गोली की रफ्तार में, यानी 120 की रफ्तार में। इसको जो हम लोग बायोलॉजिकल टर्म की बात करें तो लाल रंग में दिखाया जाता है। जब आगे हम रक्त के बारे में, हृदय के बारे में पढ़ाएंगे, हृदय को काट के, ये वाला लबड़िया वाला दिल नहीं काटेंगे, तब 4 गो चेंबर वाला दिल काटेंगे, उसमें हम दिखाएंगे जब लाल मार्कर का यूज करेंगे तो समझिए ये धमनी है, और जब नीला वाला मार्कर का यूज करेंगे तो समझिएगा ये सिरा है। अब देखिए अपवाद क्यों लिखे हैं? फुसफुस धमनी। ये फुफ्फुस धमनी क्या होता है ये समझिए, यानी एक ऐसा धमनी और एक ऐसा सिरा होता है जो कि हमारे ये दिल से लेकर, यानी हृदय से लेकर ये फेफड़ा तक जुड़ा हुआ आता है। यानी एक पाइप आपको जो है फेफड़ा से बढ़िया खून जो है, फेफड़ा देखिए, फेफड़ा को बोलता है जाओ तुम साफ करो ब्लड। ये पूरे शरीर से गंदा खून लाता है दिल। देखिए दिल 2 काम करता है, हमारा जो हार्ट है ना, हार्ट 2 काम करता है। पूरे शरीर को पहले बढ़िया खून देता है, एक काम किया, अब बढ़िया खून देता है, खरबको खून को ये अपने अंदर लेता है। तो अपने अंदर जब ये लेता है तो लेकर कहता है हे भैया, हे जाओ जाओ थोड़ा सा साफ कर दो। अब जब वो साफ कर दिया भैया, हैं आप ही बताइए, तो साफ करके एक और ट्यूब देगा ना बढ़िया वाला खून देने के लिए इसमें, तो ये 2 पाइप लगा हुआ है। तो ये समझिए ये जो गंदा खून दिया तो धमनी के द्वारा ही देता है। तो किस धमनी के द्वारा देता है? फुसफुस धमनी के द्वारा, यानी फुफ्फुस, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा। ये जो पल्मोनरी लग जाए समझ लीजिए फेफड़ा टू दिल, फेफड़ा टू दिल। ये आपको फुसफुस लग गया, फ से फुसफुस, अब फ से फेफड़ा। तो यानी ये दोनों जो पाइप होते हैं ना, यानी जहां भी आपको फुसफुस का यूज हो तो समझ लीजिएगा दिल से लेकर फेफड़ा, फ से फेफड़ा, फ से फुसफुस। तो ये समझिए यहां से जो यहां ये गंदा खून, ये चलिए हम लिख देते हैं गंदा खून, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ, गंदा खून, अशुद्ध रक्त किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मिला हुआ है, और जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ उसको तो हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं। मान लीजिए ये गंदा खून इधर से भेजा, तो भेजेगा तो धमनीय के द्वारा। क्यों? क्योंकि दिल से लेकर, हमने क्या बताया है कि हृदय से लेकर पूरे शरीर, तो पूरे शरीर में भैया ये फेफड़ा नहीं आता है क्या? फेफड़ा आता है ना। तो ये यानी धमनी, उसका नाम ही हम इसीलिए दिए ताकि वो हृदय से पूरे शरीर में जाता है। तो भैया एगो पाइप ऐसा है ना कि ये भी तो शरीर का अंग है जी, ये फेफड़ा भी क्या है? शरीर का अंग है। तो शरीर में ये गंदा खून पहुंचा तो किसके द्वारा पहुंचेगा? फुसफुस धमनी के द्वारा। यानी कि अरे ये धमनी, एगो धमनी ऐसा है जो गंदो खून ले जाता है। तो ये गंदा खून ले जाता है तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये गंदा आदमी है, ये खून इसीलिए गंदा इससे ले जाना पड़ता है भैया, ये तो साफ न करने के लिए भेजता है। फेफड़ा कहता है भैया हमरा ऑक्सीजन मिला के दे, हमरा ऑक्सीजन मिला के दे। अब ऑक्सीजन, अब हमने सिरा का नाम हमने क्या दिया? शरीर से हृदय में, यानी पूरे शरीर से जो हृदय तक जो भी पाइप ले जाएगा ब्लड को, उसको हम लोग, उस पाइप को, उस नस को हम लोग सिरा बोलेंगे। तो पूरे शरीर में तो फेफड़ा भी आ गया, तो फेफड़ा बोलेगा रे हम तो साफ कर दिए ना खून को, चल तुम ले जाओ दिल। तो फेफड़ा से यहां तक आने वाले को सिरा बोलेंगे। लेकिन देखिए ये तो बढ़िया खून न दिया हमको, समझिएगा इस बात को, नहीं तो रिमाइंड करके वीडियो को देखिए। ये फेफड़ा क्या किया? बढ़िया खून न दिया इसको, तब ये फेफड़ा इसको बढ़िया खून दिया तो यानी शरीर से इसमें आया तो सिरा होता। तो चलिए ये सिरा है, लेकिन खून दे दिया बढ़िया, तो इसीलिए हम बोलेंगे अपवाद, यानी फुसफुस सिरा। समझे बात को? तो अब अगर दाब की बात करिए, ये पतली दीवार वाला होता है, इसका दाब बहुत ही निम्न होता है, यानी 80 होता है। और इसमें नो वाल्व का मतलब क्या, ये समझिएगा। वाल्व मतलब क्या होता है? वाल्व का मतलब होता है ऐसा फाटक, मुस्कोल देखे ना, मुसवा फंसाने वाला, मुसवा जिधर से घुसा बेटा तो उधर से नहीं निकलेगा, होता है ना। आप लोग भी मुस्कोल का यूज करते होंगे घर में, मूस फंसाने वाला, चूहा फंसाने वाला पिंजरा। उस पिंजरा का काम क्या है? अगर मुसवा इधर से घुसा तो ससुरा का जो जंगान निकल जाएगा, उधर से बाहर आए। तो वही समझिए मुस्कोल में वो बाल्व लगा हुआ होता है, ठीक है। जैसे पंचर आप करते होंगे, मान लीजिए टायर में हवा भरते हैं ना, ट्यूब में जो हवा भरते तो वहां भी क्या लगा था? बाल्ब, कि इधर से हवा जाएगा बेटा, उधर से नहीं निकलेगा, है ना। तो उसी को बोलते हैं बाल्ब। इसमें बाल्ब की जरूरत नहीं होती, ये तो पूरे धक्के मार के कहता है जाओ जाओ ब्लड जाओ,
पूरे शरीर को जाओ, लेकिन इसमें वाल्व जो है वन वे होता है। क्यों? इसकी तो पावर बहुत कम ना होती है। मान लीजिए अगर इसमें वाल्व इस तरह से नहीं लगा हो, इस तरह से वाल्व नहीं लगा हो, तो नीचे से अगर ऊपर दिल के तरफ जा रहा, मान लीजिए हमारा टांग से है, हमारा पैर से जो है, पैर से नीचे से इधर गया, यहाँ आया कि अरे लेवल डाउन, हाँ बीपी लो हो गया हमरा। हाँ, तो जब बीपी हमरा लो हो गया तो बताइए, ये तो यही ना फिर खून जो नीचे चल जाएगा, है नहीं समझे? तो इस कारण से यहाँ पे वाल्व लगा होता है, यहाँ तक तो कम से कम पहुंचा, फिर दोसर का खून जब स्पीड में आएगा तो इसको कहेगा चल 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 चल। हाँ, वो हर्ट चचा बुला रहे हैं तुमको, हर्ट चचा बुला के क्या करेंगे? थोड़ा सुधरने के लिए दे देंगे वो हृदय वाला फेफड़ा वाला हॉस्टल में, समझे ना? हॉस्टल से तो बहुत डर लगता था, हमरो बहुत डर लगता था यार बच्चा में। हॉस्टल का नाम सरल का बैगन का जब बोल देता था यार, क्या बताएं भैया, बहुत परेशान हो जाते थे हम। तो इसकी दीवार कैसी होगी? पतली। क्यों पतली होगी भैया? क्यों पतली होगी? क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं होता है उतना। हाँ, और इसको जब भी हम बायोलॉजी की भाषा में दिखाएंगे डायग्राम में, तो नीला रंग से दिखाएंगे। अपवाद में तो आपको बता दिए क्यों इसको फुसफुस सिरा बोला जाता है, क्योंकि ये कई जगह बढ़िया काम करता है, बढ़िया खून ले जाता है। कहाँ? फेफड़ा से लेकर दिल तक। समझ में आई बात? अगर आप समझ गए तो चलिए अभी हम समझते हैं केशिका के बारे में, केशिका क्या काम करती है। चलिए अब हम लोग परिसंचरण तंत्र की प्रक्रिया को समझे कि किस तरह से होता है। तो उससे पहले हम लोग जान ले कि धमनी और शिरा के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। केशिका के बारे में पढ़ते हैं, यानी कैपिलरीज, जो कि पूरे शरीर में जाल नुमा एक संरचना होती है बाल के तरह। ठीक है, यह बहुत ही पतली होती है, जो धमनी और सिरे का संयुक्त रूप है। आगे हम दिखाएंगे किस तरह से यह संयुक्त रूप बन जाती है, यानी दोनों मिल जाता है। धमनी और सिरा जिस जगह पे मिलता है, यानी ये जो पतली जो बाल के तरह संरचना होती है, वही हमारा केशिका होता है। यह पतली बाल के तरह पूरे शरीर में अपना जाल बनाए होती है। अगर आप एक कंप्यूटर में पूरे बॉडी को दीजिए, पूरे बॉडी के पार्ट को दे दीजिए और सब कुछ डिलीट कर दीजिए और सिर्फ रखिए क्या आप? केशिका यानी कैपिलरीज को, फिर भी लगेगा पूरा शरीर मकड़ा का जाल का बना हुआ है। यानी कि हमारे पूरे शरीर में, अब अगर बात करिए हमारा लिप में क्या नस लगा हुआ है? नहीं। हमारा आंख में क्या नस लगा? हर जगह नस नहीं लगी होती, तो हर जगह कैपिलरीज होती है, क्योंकि हर जगह का कोशिका क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, यानी ऑक्सीजन को तोड़ने का काम करते हैं। तो हम पहले इस डायग्राम से समझे कि ये जो आई लव यू लिखे हम, आई लव यू, हाँ, ये जो दिल बनाए हैं, देखो भाई दिल बनाने हमको आता है, ये बायोलॉजिकल दिल है। ठीक है, ये दिल जो तुम लोग समझते हो, इस दिल को देखो, इस दिल से क्या होता है, यानी हार्ट से, ये हृदय है, ये हमारा क्या है? ये हृदय है। तो हृदय क्या करते हैं ना? दो काम करते हैं, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दो काम करते हैं, बढ़िया सा खून को कहां से लेते हैं? फेफड़ा से लेते हैं, ऑक्सीजन मिला के लेते हैं। जो सबसे पहले इससे निकलता बड़का सा NH निकलता है, ये देखिए लाल वाला, ये पूरा NH है, नेशनल हाईवे पूरा NH है। ठीक है, यानी जो सबसे मोटी नस निकलती है उसको बोलते हैं हम लोग महाधमनी, यानी राजाओं का राजा, महाराजा, बलियों में बली, महाबली। ठीक उसी तरह धमनियों में धमनी, महाधमनी। तो ये सबसे बड़ी धमनी होती है। ये धमनी बाद में पतली होकर, ठीक है, ब्रांचेस में बटकर वो सिर्फ धमनी बन जाती है। यानी महाधमनी से धमनी, और धमनी जब बाद में सिर्फ एक पतली सी, ये देखिए बाल के तरह जब बन जाए, तो ये केशिका बन गया, यहां पे आके मिल गया शरीर के किसी कोशिका में। केशिका और कोशिका में अंतर समझिएगा, है ना? उसी तरह से पूरे शरीर से ये केशिका क्या करेगा? पतला, जो पतली बाल की तरह संरचना है, ये केशिका के गंदा खून को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ खून को, ये सिरा को देगा। सिरा से मोटा होते 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 तब जाके महासिरा, और महासिरा से फिर दिल में जाता है। और आप जान रहे हैं कि हृदय से लेकर फेफड़ा तक जाने वाली ट्यूब, ये देखिए, ये आपका ये हृदय है और ये आपका फेफड़ा है। तो आप यहाँ पे नजर दौड़ाइए कि हृदय से फेफड़ा तक कौन कौन ट्यूब लगा हुआ है, एगो ये और एगो ये। तो इसको हम लोग बोलेंगे फुफ्फुस। फुफ्फुस, तीर का निशान देखिए, तीर का निशान क्या है? शरीर के अंग से दिल में, शरीर के अंग से दिल में है, तो यानी ये क्या होंगे? सिरा, यानी ये फुफ्फुस सिरा होंगे। और ये हो जाएंगे हमारे, क्योंकि ये दिल से किसी अंग में जाता है। मैंने धमनी का यही ना परिभाषा दिया कि आपके हृदय से पूरे शरीर में जाने वाला नस ही धमनी कहलाता है। तो ये हृदय से शरीर के किसी भी अंग में जा रहा है, यानी फेफड़ा में जा रहा है, अपवाद है ये, इसका हम लोग नाम देंगे फुफ्फुस धमनी।
इसका नाम सिर्फ दे देंगे फुफ्फुस धमनी। देखिए ये उल्टा हो जाता है, उल्टा केस में हो जाता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं होता क्या है, किस तरह से ये मानव परिसंचरण तंत्र काम करते हैं और क्यों इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र हम लोग कहते हैं। ऐसे समझिए, हमने क्या बताया कि बायोलॉजिकल जब डायग्राम हम बताएंगे आपको तो लाल रंग से दिखाएंगे अच्छा खून, अच्छा खून यानी ऑक्सीजन वाला, और ब्लू रंग से दिखाएंगे ये जो ब्लू कलर का आपको नीला कलर का दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहां होता है, जबकि पूरे कोशिका में जब ब्लड जाती है वहां पे ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर टूटता है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। देखिए कैसे करता है। सबसे पहले फेफड़ा ने क्या किया, फेफड़ा से शुरू करते हैं। फेफड़ा ने क्या किया, हमारा अच्छा खून यानी ऑक्सीजन मिलाकर दे दिया। तीर का निशान देखिए, किसको दे दिया, दिल को दे दिया। अब दिल बोला अच्छा बेटा हम तो स्टोर कर लिए हैं, अब इसको पंप मारेगा, पुचुक जोर से मारा तो देखिए इसका डायरेक्शन देखिए इधर से गया, ठीक है, इधर से गया, यहां पे पहुंचा दिया। ये नेशनल हाईवे यही है आपका कौन सा, महाधमनी। ये पूरा जो मोटा जो आप पाइप देख रहे हैं, ये मोटा वाला जो पाइप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, लाल वाला महाधमनी है, ठीक है। तो ये महाधमनी जो आपका है, ये महाधमनी बाद में ये छोटी छोटी, ये देखिए ये छोटी कहां महाधमनी सब जगह जुड़ा हुआ है, हाथ में भी जाएगा, माथा में जाएगा, मस्तिष्क में जाएगा, गला में जाएगा, नाक में जाएगा। महाधमनी तो गया, महाधमनी एक ही नेशनल हाईवे है। उसी तरह से ये आपका महाशिरा एक ही नेशनल हाईवे है। तो ये नेशनल हाईवे से जो छोटा छोटा रोड निकलती है उसी को तो हम लोग धमनी या शिरा बोलते हैं। जो बढ़िया खून लेके चल गया वो धमनी, जो खराब खून लेके गया, ऑक्सीजन मिला कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ जो ले गया, वो आपका शिरा। तो ये आपका सब सिरा है, ये छोटका छोटका जो देख रहे हैं सिरा, सब सिरा का अलग अलग नाम है, तो अलग अलग में पढ़ाएंगे। देखिए यकृत के लिए यानी किडनी के लिए जो सिरा होता है उसका भी अलग नाम है, हाँ, अमाशय अग्नाशय के लिए जाता है उसका भी अलग नाम है, ऊपर वाले के लिए भी अलग नाम है। तो चलो अभी तुम सिरा ही समझो बाबू, ठीक है। तो देखिए हृदय ने क्या किया, फेफड़ा से खून लिया, देखिए इसका डायरेक्शन फेफड़ा से इधर की ओर डायरेक्शन आया, हृदय में अपना पंपिंग किया, पंप करके किसको दे दिया, ये महाधमनी को दे दिया। अब महाधमनी से छोटी छोटी ब्रांचेस कहां गई, माथा हाथ को गई, माथा हाथ गला वगैरह जो ऊपर वाला भाग होता है शरीर का, यानी दिल से ऊपर वाला भाग, ये ऊपर भी भेजा। तो ऊपर भेजा तो धमनी के सिरे से भेजा, ठीक है, धमनी के द्वारा भेजा। फिर यहाँ पे अमाशय अग्नाशय पेट वेट जितना होता है छोटी आंत बड़ी आंत में जो भेजा, किसके द्वारा भेजा, फिर ये आपका धमनी के द्वारा ही भेजा। ये भी आपका क्या, छोटकी जहां पे छोटका नस मिले वही आपका धमनी है, ठीक है। ये भी धमनी, ये भी धमनी, ये भी धमनी, चला गया। अब जब शरीर के पूरे भाग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन मिला हुआ शुद्ध खून मिला तो क्या होगा, भोजन का पाचन करेगा, ग्लूकोज का विखंडन करेगा। विखंडन करने के बाद तो आप जानते ही होंगे पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो निर्माण करता है एनर्जी के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो शरीर से बाहर निकालना है, तो शरीर से देखिए बाहर कैसे निकालेंगे, ये अब जो ये डायरेक्शन देख रहे हैं, इधर तीर का निशान अब किधर चला गया, महाशिरा की तरफ। ये बोलेगा देख भाई यहाँ पे शिरा है, ये आपका छुच्छे शिरा है, अस्करे है बेचारा। ये शिरा क्या बोलेगा कि नहीं हम धमनी को दे देते हैं, जाओ धमनी अपना पूरा काम करो। अब कोई अगर आपसे पूछे कि क्या धमनी जुड़ा हुआ होता है हृदय से, जी नहीं, हृदय से जो पाइप जुड़ी हुई होती है, अच्छा खून वाले को महाधमनी और खराब खून वाले को महाशिरा कहते हैं। ये बात याद रखिएगा हमेशा। तो ये शिरा क्या करेगा ना, महाशिरा को बोलेगा लो भाई, कौन किसका शिरा, पैर का शिरा, यकृत का शिरा, अमाशय का, अग्नाशय का, माथा, ये सब का शिरा बोलेगा ले देख भाई तुम ले महाशिरा। तो महाशिरा अंतिम में क्या करेगा, देखिए यहाँ थोड़ा सा डायरेक्शन मेरा गड़बड़ हो गया। महाशिरा बोलेगा कि भैया दिल तुम ले लो। तो महाशिरा को हमने सभी जितने भी शरीर के भाग हैं वो सभी शिरा के द्वारा महाशिरा को ब्लड दे देता है। कौन सा ब्लड, अशुद्ध ब्लड। अब अशुद्ध ब्लड तो ले लिया ये हृदय, अब हृदय लेके साफ करने के लिए भेजा, कहाँ, ये डायरेक्शन देखिए नीला में, साफ करने के लिए दे फेफड़ा को, लो साफ करो। अब साफ करके फिर खून क्या किया, साफ वाला खून जो अभी जो प्रक्रिया जब हम बताए आपको, ये बार बार दोहराती है, बार बार ये परिसंचरण दोहराती है, इसीलिए इसे हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब जो है हम ये वाला दिल को नहीं, इस वाले दिल को काटेंगे। देखिए ये 4 चैम्बर है, 1 2
3 4, इस चारों चैम्बर की अलग अलग क्रियाविधि अलग अलग चैप्टर में अलग लास्ट वाला वीडियो में यानी अंतिम वीडियो जो बनाएंगे उसमें समझेंगे, और रक्त के बारे में अलग से हम बताएंगे आपको। बहुत छोटी वीडियो होगी रक्त की, रक्त के प्रकार पढ़ेंगे और रक्त में क्या क्या जाएंगे वो पढ़ने को मिलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।